जय शिव शंकर, हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। आज हम सावन मास मातम्य के 30वें व अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार सावन माह में 30 अध्याय होते हैं। 29वें अध्याय में हमने श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में श्रावण मास महात्म्य के पाठ व श्रवण का फल श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्म्य कहा वह 100 सालों में भी कहा नहीं जा सकता। इसे मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करके हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया था, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस माह में न तो ठंड होती है और न ही गर्मी होती है। इस सावन माह में वैदिक मंत्र सफ़ेद भस्म का लगता है, जो मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूला, दोनों कंधे, सिर और पीठ में मानस स्तोक इस मंत्र से संध्यो जातादि, इससे षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करें। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथ में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करें। इस प्रकार 108 रुद्राक्षों से अपनी देह को सुशोभित करके मेरी पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। हे विप्रेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव की तथा मेरी पूजा करें। मुझे कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री हरि प्रकट हुए। हे विप्रेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र महात्म्य कहा है। तब सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण याद नहीं हैं। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। तब ईश्वर ने कहा, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की स्तुति। हे मुने, फिर उत्तम क्रम से जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत, फल धारण, पारण, विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यांत भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजपा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत का महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत,
द्वादशी को विष्णु प्रीति पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीति पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संख्यक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसन्न होने पर शांति, कर्क सिंह, सावन में दान स्नान युक्त मास महात्म्य, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि, अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों का फल, निर्णय तथा मास महात्म्य श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय का जो श्रवण करता है और जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य का श्रवण करता है, वह महीने के सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। इस सावन महीने के किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देवर्षि गण, कानों में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए। देवर्षि सनत कुमार सावन महीने की उनकी और अपने हृदय में शुभ का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस परम रहस्य को किसी से न कहें। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। तुम तो शिवजी सदा सयाने, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर किंकर की विनती सुनियो। स्कंद पुराण अंतर्गत सावन मास महात्म्य पूर्ण हुआ। देवों के देव महादेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय शिव शंकर।